हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अविरल जैन और स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी पसंदीदा एकेडमी एविजय एकेडमी मैथ्स की पाठशाला में। तो थंबनेल देख के समझ में आ गया हो कि वीडियो किस पर्पस में आगे जाने वाला है। तो 21 तारीख क्यों है 10वीं के विद्यार्थियों के लिए खास, क्योंकि इस दिन उनके दो एग्जाम का एक ही एग्जाम तो है। एक है मैथ्स के एग्ज़ाम और दूसरा लास्ट एग्ज़ाम। अब लास्ट एग्ज़ाम हमेशा से खास बना हुआ है क्योंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम खत्म हो रहे हैं, उनके आगे की वेकेशंस प्लान है, उनके प्लान से आगे की 21 के बाद क्या करना है। तो जब से डेट शीट आती है ना, तब से अपन लास्ट एग्ज़ाम लिख लेते हैं कि लास्ट एग्ज़ाम की डेट क्या है, उसके बाद अपन को ये करना है। पर आ गया फंस गया लास्ट एग्ज़ाम मैथ्स का। अब मैथ्स एग्ज़ाम का डर सभी में रहता है कि अगर ख़राब गया तो वेकेशंस आगे की थोड़ी स्ट्रेस हो जाती हैं। जिनका अच्छा गया तो वेकेशंस उनकी जो प्लान रहती है वो सुकून से जाती है। पर अपन को एग्ज़ाम में फोड़ना है और तोड़ना है, बेकार किसी का भी नहीं जाने वाला है। तो इस वीडियो में स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको अपना मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। अब देखो बच्चे, दो बच्चे होते हैं। एक बच्चा हुआ जो थोड़ा सा कम पढ़ा है पर उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अब दूसरा बच्चा जो ज़्यादा पढ़ा है उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो अपना नॉलेज है, जो उसने पढ़ाई की वो कम अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है। तो यार ये वाला बच्चा जिसने कम पढ़ के ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट किए चीज़ें, वो आगे बढ़ जाएगा। अब प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ध्यान क्या क्या देना है, कौन कौन से पॉइंट। पहला पॉइंट, आपको ये अच्छे से पता है कि 3 सेक्शन के पेपर आते हैं। अब आपको जो 15 मिनट शुरू के मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए, आप इसमें ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से पेपर, कौन सा सेक्शन आसान आया है, कौन सा लिटिल बिट टफ आया है। अब जैसे मान लो आपने शुरुआत की सेक्शन की सेक्शन ए बी सी। अब कोई विद्यार्थी है जो ए से शुरू कर रहा है, बी में जा रहा है, फिर सी में जा रहा है, अपनी अपनी चॉइस है सेक्शन चूज करने की। अब दूसरा है सी से शुरू कर रहा है, फिर बी में जा रहा है, फिर ए में जा रहा है। अब सी के होते हैं क्वेश्चंस लेंदी। तो मेरा सुझाव क्या है, आप अपने अपना बना सकते हो स्ट्रैटेजी, पर मैं बोलूँगा कि आप सी बी ए में जाओ। क्यों जाओ सर, सी बी ए में क्यों जाओ, ए बी सी क्यों नहीं कर सकते। अब देखो, जो भी लेंदी सॉल्यूशंस होते हैं, अगर आप ए से शुरू कर रहे हो और सी तक पहुँचते पहुँचते आपके पास टाइम थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो आप थोड़े से पैनिक मोड में आ जाओगे। पर अगर आप सी बी ए से करोगे तो आपका सी का जो अपना लेंदी पोर्शन है, बड़े बड़े सवाल हैं, वो आपके पहले हो चुके रहेंगे। तो आप स्मूथ वे में ए सेक्शन घुसो, एक के रिलेटिवली आसान सवाल भी होते हैं, तो आप ये वाला ज़्यादा आसान पड़ेगा। बट एट लास्ट आपकी चॉइस है। किसी को ये वाला भी सही रहता है कि सर सी सेक्शन लास्ट में करेंगे, सुकून से बैठेंगे ए और बी खत्म करके, तो उस वे में जा सकता है। पर याद रखिएगा, अगर सी सेक्शन आप शुरू कर रहे हो तो शुरू के 5 सवाल आप इतने बढ़िया से लिखिएगा, मतलब एकदम कॉन्फिडेंट होके। ज़्यादा रफ वर्क मत करना, मतलब ऐसे काटा पीटी मत करना शुरू के 2-4 पेजों में। मतलब कोशिश तो पूरे पेपर मत करना, पर ज़्यादा कोशिश करना कि शुरू के ज़्यादा पेज थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो। सॉल्यूशन आप बढ़िया बढ़िया लिखना, क्योंकि शुरू में जो कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका अगर फर्स्ट इंप्रेशन एग्जामिनर के सामने अच्छा पड़ गया तो आपकी जो आगे का इंप्रेशन वो सेम बना रहेगा। ठीक है, आपका सेक्शन डिसाइड होगी, सेक्शन में यही जाना है। अब प्रेजेंटेशन स्किल्स को आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो। तो आप जहाँ भी फॉर्मूले यूज़ कर रहे हो, जैसे आपने फॉर्मूला एक सवाल किया, वहाँ पे फॉर्मूला आया, आपने यूज़ किया a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है सवाल में, तो आप ये सवाल में फॉर्मूला लगाओ और साइड में लिख दो, साइड में बक्सा बना के लिख दो इसका फॉर्मूला, कि फॉर्मूला यूज नहीं लिखना है, ये लिख दो साइड में। ठीक है, इससे असर क्या पड़े, जो अपने लॉन्ग सवाल हैं, जो 4 नंबर वाले सवाल हैं, उससे पॉइंट टू पॉइंट आप अगर लिखोगे, हर पॉइंट को डिस्क्राइब करोगे, तो आपके जो क्वालिटी ऑफ आंसरिंग अच्छी दिखती है उसमें। तो आप ऐसे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तीसरी बात, अगर आपका मान लो ये पेपर है, ये कॉपी की शीट है, आपका सवाल यहाँ ख़त्म हो गया, नीचे 3-4 लाइन बची हैं, तो उस पेज में आप शुरू मत करो नया सवाल आपको दूसरे पेज में ही शुरू करना है। साफ सुथरी अपनी आंसर शीट बना के आना। रफ वर्क की बात आती है, अब रफ वर्क कहाँ करना है। अब रफ वर्क आप जैसे होता है ना, कोई कैलकुलेटिव पार्ट आते हैं। कैलकुलेटिव पार्ट कैसे आते हैं, जहाँ कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन है 89 × 98, अब अपन वहीं पे कराते हैं साइड में। तो मैं सजेस्ट करूँ कि आप जो कैलकुलेशन है वो आखिरी में करो, लास्ट पेज आप कैलकुलेशन का रख लो, उसमें ऊपर लिख के आ जाना रफ वर्क, उसमें ऊपर लिख देना रफ।
रफ मेंशन कराना, पूरा रफ उसमें कर देना, तो आपका एक ही पेज स्क्रिबल बनेगा, स्क्रिबल पैड एक ही बनेगा, एक ही पेज, तो उसमें पूरे आपके हो जाएंगे कैलकुलेशंस। ठीक है, अब ये हो गई अपनी सेक्शन की बात हो गई, फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अब एक और सवाल आता है कि सर अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो, अगर कोई आपको सवाल नहीं बन रहा है, अब सवाल नहीं बन रहा तो आप छोड़ के आ जाएंगे सर, सवाल नहीं आ रहा तो छोड़ना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में होते हैं स्टेप मार्किंग। अब बोर्ड में आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, जैसे आप लिख दोगे गिवन, क्वेश्चन में क्या दिया है, टू फाइंड, आप 2-3 स्टेप में हर सवाल को इसी में शुरू करना है, गिवन, टू फाइंड, प्रूफ किया, नीचे लिखा है हेंस प्रूफ्ड, ऐसे आप करते हो प्रूफ वाले सवाल। अब आपको बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको नहीं आ रहा, तो आप गिवन, टू फाइंड, जो फॉर्मूला यूज, आपको जो भी याद आ रहा हो, किसी और फॉर्मूला आ रहा है, आप आखिरी स्टेप तक नहीं पहुंच पा रहे उसमें, पर उसको अटेम्प्ट जरूर करना। स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अब एक और बात, अगर सर कोई जैसे आप सी सेक्शन शुरू करें, सी सेक्शन से शुरू करें, अब आप 2 सवाल किए, आपको लगने लगा है बहुत टाइम लग गया है 2 सवाल में, अब मैं एक काम करता हूँ बी सेक्शन में आ जाता हूँ। कोई डर जाता है ये देख के कि सी में अपने आधे घंटे लग गए, तो मैं वो अपना टाइम मैनेजमेंट अपना खुद दिमाग में बनाए रहता है कि अब मेरा सी सेक्शन हो गया, 2 सवाल हो गए हैं, 3 सवाल और हो जाएंगे बाद में, तो मैं बी में जंप कर जाता हूँ। नहीं, अगर आप सी से शुरू कर रहे हो तो सी के पूरे सवाल करो, बीच में जंबल मत कर देंगे, सी के 2 सवाल करें, फिर बी सेक्शन के 2 सवाल करके फिर सी में आ गए, फिर ए सेक्शन में चले गए। इससे क्या होता है यार, एग्जामिनर के दिमाग में इंप्रेशन बहुत गलत पड़ता है कि आप, वो पहले आपका उस माइंडसेट से बैठेगा, आप सी सवाल कर रहे हो, सी के क्वेश्चंस पहले कर रहे हो, अब वो 2 सवाल देके आप बी में आप जंबल कर गए, तो खुद थोड़ा सा इरिटेट होके, हो सकता है आपकी मार्किंग उतने अच्छे से ना कर पाए, आपकी प्रेजेंटेशन आपके नॉलेज हिसाब से। तो जंबलिंग मत करना सेक्शंस के बीच में। अगर सी सेक्शन शुरू किया है तो सी सेक्शन शुरू खत्म करना। अगर आपको कोई सवाल में डाउट हो कि आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना अपने हिसाब से, कि वो बाद एट द एंड जब आप रिवाइज करो तब उसमें कुछ लिख दो, या आप बाकी का सॉल्यूशन उस समय कर दो, बट सेक्शन की जंबलिंग मत करना। और सेक्शन सी शुरू करना तो सेक्शन सी मेंशन करके आना। जब भी कोई भी सेक्शन आप शुरू करो, सेक्शन सी नीचे 2 लाइन खींचाना। उससे क्या पड़ेगा कि जैसे एग्जामिनर बैठेगा उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि एक होता है ना कि आप अगर नहीं लिख के आ रहे हो तो उसको खुद एफर्ट्स देने पड़ेंगे कि सवाल देखेगा, फिर जवाब देखेगा कि आपने कौन सेक्शन से शुरू किया है। आप स्पेसिफाई करके आना सेक्शन सी के हो गए सवाल, तो लिखना सेक्शन बी, फिर लिखना सेक्शन ए। मान लो आपका सेक्शन बी खत्म हो गया आधे पेज में सेक्शन बी खत्म हो गया, तो सर क्या सेक्शन ए उसी पेज से शुरू करना चाहिए? नहीं, आप सेक्शन चेंज करो तो पूरा पेज चेंज कर दो। अगर सवाल की बात आए, आपका आधे पेज में सवाल खत्म हो रहा है, फिर दूसरे सवाल में आ रहे हो, तो आप सवाल कर सकते हो ऑफ सेम सेक्शन, उसी पेज से शुरू। पर अगर आप सेक्शन चेंज कर रहे हो तो पेज चेंज कर देना। ठीक है, अपनी रफ वर्क की बात हो गई, सेक्शन डिसाइड हो गया। अब टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं। सर 3 घंटे का पेपर होता है, तो 3 घंटे अपन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना कि आपको आखिरी के 15 मिनट रिवीजन के मिले, प्योर रिवीजन। इसमें आप हर क्वेश्चन चेक कर लेना, कैलकुलेशन जहां आपको लगे डाउट फिर से एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना। और इसके लिए आप पेपर मार्किंग कर लेना। जैसे आप पेपर मिलेगा, आपको 15 मिनट मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए, तो जब आप सॉल्व कर रहे हो पेपर, सॉल्यूशन कर रहे हो, अगर जो पेपर में फंस रहे हो, जो क्वेश्चन फंस रहे हो, आप एक सर्कल बना लेना। इससे क्या होगा कि आपको रिकैलकुलेशन के लिए मिल जाए कि इसको मेरे को रीवेरीफाई करना है, तो आप जो 15 मिनट दे रहे हो रिवीजन के लिए, आप इन सब में ज़्यादा डिवोट कर सकते हो। बाकी तो आप सॉलिड हो, जिससे से आपको डाउट है तो आप मार्क कर देना, तो आप उसकी रीवेरिफिकेशन कर सकते हो, रिकैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन आखिरी में, कोई बच्चों का ऐसा होता है, कोई बच्चे ऐसे हो कि सर पैनिक मोड में आ गए, जिनका पेपर छूटे पड़ा है और वो टाइम देके पैनिक होते हैं, उनका पेपर छूटता नहीं है। पेपर वेल डिफाइंड होता है कि आप 2.5 घंटे पूरा कर सकते हो, पर कोई पैनिक मोड में आके उसी चीज़ को बार बार कट पिट करके करते हैं, जो एरर करते हैं बार बार। तो उनसे बचना यार, जो अपन काटा पीटी मत करना पेपर में कि आप
कुछ लिखे फिर काट दिए, कुछ की अगर कहीं डाउट हो कैलकुलेशन पार्ट में तो आप उसको पेंसिल में साइड में लिख दें, फिर बाद में रेस कर देना आखिरी में, ये कर सकते हो। बट जितनी हो सके कटिंग कम करना, क्वेश्चन पूरे कटे ना हो। इनफैक्ट शुरू के पेज में तो बिल्कुल भी मत करना है कि शुरू में आप 4-5 पेज तो एकदम सॉलिड प्रिंटेड ऐसे होना चाहिए, प्रिंट करके कॉपी रख दिया हो, इतनी सफाई से लिखना शुरू के पेपर। अब सर अब एकदम फ्रेश माइंड से ये सब स्ट्रेटजीज का फॉलो कर लेना, फॉर्मूलेज लिख देना, फॉर्मूलेज जहाँ फॉर्मूला रिक्वायर्ड हो बगल में बक्सा बनाना, फॉर्मूला यूज करके लिख देना फॉर्मूला। सेक्शन बदलने में पेज चेंज करने बता चुका हूँ। सवाल अगर आखिरी पेज में खत्म हो तो वहाँ शुरू मत करना है, सवाल अगले पेज से शुरू करना, रफ वर्क को लास्ट में करना है। अब आती है अपनी बारी, प्रिपरेशन पेपर में किस माइंडसेट से जाना है, पेपर देने आपका पेपर शुरू हो रहा है उसके पहले किस माइंडसेट से जाना है। अब ये मत करना कि रिवीजन करने आप रात भर पढ़ रहे हो, सुबह 4 बजे सो रहे हो फिर 6 बजे उठ के पेपर देने जा रहे हो, ये मत करना। प्रॉपर नहीं लेना मैथ्स के पेपर के पहले, क्यों? क्योंकि मैथ्स के पेपर होता है कैलकुलेटिव, और अगर आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक करके आओगे। तो प्रॉपर रेस्ट देके जाना ब्रेन को, जितना पढ़ लिया है बस एट द एंड फॉर्मूलेज जो रिवाइज करना, जिस क्वेश्चन में जिस टॉपिक में फंस रहे हो वो सुबह एक बार रिवाइज कर सकते हो 6 बजे के बाद। आप कोशिश करना कि आप रात में प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद लेके जाओ मैथ्स का पेपर देने। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पूरी स्ट्रेटेजीज बता चुका हूं कि आपको इस वे में पेपर अटेंड करना है। तो जितनी भी साल भर की मेहनत की है आप एक दिन में पूरी अपनी झकझोर मेहनत लगा देना जो भी आपने पढ़ा हुआ है। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स दोज हु आर अपियरिंग फॉर द 10th बोर्ड। डरना नहीं है, फोड़ के आना है। बाय बाय।